नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बुक के द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह पाठ इस बात को दर्शाता है कि जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया था, शिव जी का धनुष, तब राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, यह उस पर आधारित पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में राम जी ने वह शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं। उसके आगे का संवाद इस पाठ में दिया हुआ है। नाथ संबुधनु बंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयेशु आज्ञा कहीं इनकिन मोही, सुनि रिसाही बोले मुन को ही। इन दो पंक्तियों में श्री राम जी कह रहे हैं कि स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। आयेशु कहा कहूँ किन मोही, आज्ञा करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी श्री साई बोले मनु को ही। यह बात सुनकर ऋषि परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के वह जो कहते हैं वह अगली दो पंक्तियों में बताया हुआ है। चलिए अब अगली दो पंक्तियां पढ़ते हैं। गुस्सा होकर परशुराम जी कहते हैं, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। इस दो पंक्तियों में परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवक वह है जो मेरी सेवकाई करे, सेवा करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, जो दुश्मनी करे वह मेरा सेवक नहीं है। और सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समझो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अगली पंक्तियां हैं। सो बिल गऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहूँ सब राजा। सुनी मनु बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अब माने। इस दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि सोहू बिलगांव बिहई समाजा, वह अलग हो जाए, समाज से अलग हट जाए जिसने यह धनुष तोड़ा है। नाता मारे जेही सब राजा, नहीं तो मैं यहाँ सारे राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, यह वचन सुनकर लखन जी बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। बोले परशुधराई अपमाने, फरसे को धारण करने वाले का अपमान करते हुए लखन जी बोले, बहुधनु ही तोरी लइकाए, कभू न असिरीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही होते, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुधनुई तोरी लड़काई, बहुत से छोटे छोटे धनुष बचपन में तोड़ दिए हमने। कहू भी ना आसी रिस किन्हीं गोसाई, कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, किसी ब्राह्मण ने उस धनुष पे क्रोध नहीं किया। यही धनु ममता के ही होते, लेकिन इस धनुष पे ऐसी कौन सी ममता आ गई। सुनी रिसाई कह भृगुल केतु, यह सुनकर क्रोध में परशुराम जी कहते हैं कि रे निर्बालक कालबस बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विधत सकद संसार। परशुराम जी इन दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि रे निर्बालक कालबस बोलत, रे राजा के बालक, तुम मृत्यु के वश में बोल रहे हो, तो ही ना संभार, तुम्हारे को संभाल नहीं है, अपने होश हवास में नहीं हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम शिव जी के धनुष को छोटा धनुष के समान समझ रहे हो। विदित सकल संसार, यह पूरा संसार जानता है कि शिव का धनुष कितना विकराल है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लखन कहा हंसी हमारे जाना, लक्ष्मण जी हंस के कह रहे हैं सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनो देव सारे धनुष समान हैं। काछति लाभु जून धनु तोरे, क्या हानि और क्या लाभ जो पुराना धनुष तोड़ा। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो ये नया समझ करके धोखे से इसको देखा, लेकिन अब ये पुराना निकल गया, तो इसमें राम जी की क्या गलती। लक्ष्मण जी हंस के कह रहे हैं। अगली पंक्ति है कि छुअत टूट रघुपते हूँ ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कर त्रोसु।
बोले चिते परसु की ओरा, 63 सुने सुबाहु ना बोरा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पहले तो कि छुअत टूट रघुपति ना दोसु, छूते ही टूट गया धनुष। रघुपति यानी राम जी की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करेऊ कतरोसु, मुनि यानी कि ब्राह्मण देव आप बिना कारण के ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। अगली पंक्ति में बोले चिते परसु की ओरा, अब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख के बोल रहे हैं, 63 सुनेहू सुबारू ना मोरा, कि ए दुष्ट तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो क्या। तुम अगली पंक्ति यह है कि बालकु बोली बधो नाही तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वबदित क्षत्रिय कुल दोही। इसमें परशुराम जी कह रहे हैं कि बालकु बोली बधो नाही तो ही, मैं बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, केवल मुझे तुम मूर्ख ब्राह्मण समझ रहे हो जो कि मैं नहीं हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ, मतलब मैं बहुत ही क्रोध वाला हूँ। विश्वाविदित क्षत्रिय कुल दुष्टोही, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। अगली पंक्ति है कि भुजबल भूमि भूप बिनु किनहि, विपुल बार मही देव दना दिनाहि, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो को महीप कुमारा। इस दो पंक्तियों में परशुराम जी कह रहे हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किनहि, कि अपने भुजाओं के बल से मैंने राजाओं से उनकी भूमि बिना कारण काफ़ी बार छीन ली है, विपुल बार अनेक बार छीन ली है, और महिप देव दना दिनहि, मैंने छीन कर अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु उनका एक दुश्मन था जिसको वो बता रहे हैं कि उनकी छाती छेद दी थी, काट दी थी परसु से, इसी फरसे से। परसु बिलोकु महीप कुमारा, इस फरसे को देखो राजकुमार, इसी से मैंने उनकी छाती चीर दी थी। अगली दो पंक्ति इस प्रकार है कि मातु पितहु जनेहु, सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी इन दो पंक्तियों में अपनी बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मातु पितहु जनी सोच बस करिस महिष किशोर, कि हे राजकुमार तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत ही चिंता करेंगे, तो उनको इस चिंता में मत डालो। गर्भक के अर्भक दलन, गर्भ में बच्चे नष्ट हो जाते हैं। परसु मोर अति घोर, मेरे परसे का नाम सुनकर या मेरा नाम सुनकर के बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। मैं इतना भयंकर हूँ और मेरा फरसा अति भयंकर है। अब अगली पंक्ति में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहिस लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुंशी महाभट मानी, पुनि पुनि मोए देखव कठुआरो, चढ़त उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कह रहे हैं कि बहिस लखनऊ बोले मृदवानी, हंसकर लखन जी मीठी वाणी में बोल रहे हैं कि अहो मुंशी महाभट मानी, कि हम आपको महान योद्धा मानते हैं। आप पुनि पुनि में दिखाओ कठारो, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप बार बार ये फरसा दिखा करके फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। चलिए अगली पंक्ति की ओर। इहाँ कुमड़बतिया कोहू नाही, जे तजरनी देख मरी जाही, देखी कुटारू सरसान बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़बतिया कोहू नाही, यहाँ कुमड़बतिया मतलब छुई मुई का पौधा, यहाँ कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तजरनी देखी मरी जाही, जो तजरनी मतलब उंगली, उंगली को बोलते हैं। जे तजरनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरसान बाना, यह फरसा धनुष बाण देख रहे हो ना, मैं कुछ कहा सहित अभिमान, मैं जो कह रहा हूँ वह अभिमान के सहित कह रहा हूँ, मेरे धनुष बाण को देख रहे हैं ना आप। अगली दो पंक्तियां हैं कि बृगत सुत समझाई जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुर महिसुर अहिजन अरुगोई, हमरे कुल इन पर ना सुरोई। इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बृगसुत समझोई जनेऊ बिलोकी, यानी कि हम आपको ब्राह्मण समझकर आपका जनेऊ देख करके हम जो कुछ कहूँ सो ही रिस रोकी, जो भी हम कुछ कह रहे हैं वह अपना क्रोध को सहन करके रोक करके कह रहे हैं। सुरमही सुर अरिजन
हरू गई। सुर महिसुर मतलब देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरु यानी और, गाय। इस लाइन में कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे कुल इन पर ना सुरोई, हमारा परिवार इन पर वीरता नहीं दिखाता, इन पर उदारता दिखाता है। यह लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। अगली पंक्ति है, बांधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहूँ पा परी तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। इन दो पंक्ति में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बांधे पापू अब कीर्ति हारे। इन जो पिछली पंक्ति में जो 4 चीज़ें बताई गई उनका वध करने से पाप लगता है, अब कीर्ति यानी बेइज्जती होती है। मार तो ही पा परी तुम्हारे, अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी मैं तुम्हारे पैर पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, तुम्हारे जो ये वचन है ये करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र कठोर एक अस्त्र होता है, उसको बोलते हैं। तो तुम्हारे वचन करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, तुम तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण या फरसा लेकर के घूम रहे हो, तुम अपने वचनों से ही कईयों का वध कर सकते हो। अगली पंक्ति है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस मृगस मणि, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी पहली लाइन में बोल रहे हैं कि जो भी लोग अनुचित कहूँ, जो यह जो पिछले चीज़ में बोला, पिछली पंक्ति में बोला कि यह देखकर उन्होंने जो अनुचित वचन बोले, क्षमु महामुनि धीर, उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। महामुनि धैर्यवान हैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुन करके जो परशुराम जी हैं वह बोलते हैं, सुनी सरोस भृगु समानी, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर बड़े क्रोध में परशुराम जी बोलते हैं, बोले गिरी गंभीर, यानी अपनी वाणी में गंभीरता वाली वाणी में क्रोध में बोलते हैं कि अगली पंक्ति है कि कौशिक सुनहु मंद ये हूँ बालकू, कुटिल काल बस निज कुल काल को, बानु बस राकेश कलंको, निपट अंकुश अब दुख अंशंकु। अब परशुराम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशिक सनु मंद येहु बालको। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि यह मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घाल को, यह अपने आप को तो मृत्यु के वश में डाल ही रहा है, लेकिन यह अपने कुल के लिए भी बहुत ही घातक है। भानु बस राकेश कलंकु, सूर्यवंशी और चंद्रमा के लिए कलंक है। निपट के अंकुश अब्दुक आशंका, निपट यानी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई शंका नहीं है, यह बालक बिल्कुल ही मूर्ख है। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं। इस पाठ में कुल 10 प्रश्न उत्तर हैं। 1 से लेकर 10 तक के हमने प्रश्न और उसके उत्तर इस वीडियो में आगे लगा दिए हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चनों के बाद फिर हम आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे चैप्टर वाइज। ठीक है, हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं या फिर मिलते जुलते ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हमें ज़रूर देख के जाने हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके इनको भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।